देवी महात्म्य अध्याय 8। इस अध्याय में रक्तबीज वध। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबो नाम वाले दैत्यों के 84 सेनानायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटिवीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दोहद, मौर्य और कालकेय असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयनी हुई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्मानी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए महानाग का कनकन पहने, मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शौंग, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्रीहरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंह शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। तो उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई, उसके भी सहस्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ। मेरी शिवाएं योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और वृष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्मानी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थूथुन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्रगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मात्रगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया।
उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्रशक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मात्रागणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्तबिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यो कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी वह चटकर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मात्रगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत्सा होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्रीमार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्यों में रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री दुर्गायै नमः। दुर्गा सप्तशती अध्याय 9। राजा सुर्त ने कहा, आश्चर्यजनक है कि आपने, आराध्य महोदय, मुझे रक्तबीज को मारने में देवी के कृत्य की महानता के बारे में बताया है। मैं आगे सुनना चाहता हूं कि रक्तबीज के मारे जाने के बाद अत्यंत क्रोधित शुंभ और निशुंभ ने क्या किया। ऋषि ने खूब कहा, रक्तबीज के मारे जाने और लड़ाई में अन्य असुरों के मारे जाने के बाद असुर शुंभ और निशुंभ ने असीम क्रोध का मार्ग प्रशस्त किया। अपनी विशाल सेना को संहार होते देख क्रोधित होकर निशुंभ असुरों की प्रमुख सेनाओं के साथ आगे बढ़ा। उनके सामने, उनके पीछे और उनके दोनों ओर बड़े बड़े असुर क्रोधित होकर और अपने होंठ चबाते हुए देवी को मारने के लिए आगे बढ़े। शुंभ भी, जो पराक्रमी था, मंत्रों से लड़ने के बाद क्रोध में चंडिका को मारने के लिए अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ा और उसे घेर लिया। फिर एक ओर देवी और दूसरी ओर शुंभ और निशुंभ के बीच गंभीर युद्ध शुरू हो गया, जिन्होंने दो गरजने वाले बादलों की तरह उन पर बाणों की सबसे प्रचंड वर्षा की। चंडिका ने अनेक बाणों से शीघ्र ही दोनों असुरों द्वारा चलाए गए बाणों को छिन्न भिन्न कर दिया और अपने अस्त्र शस्त्रों से दोनों असुरों के अधिपतियों को उनके अंगों पर घायल कर दिया। निशुंभ ने एक तेज तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के महान वाहक सिंह के सिर पर प्रहार किया। जब उनके वाहक पर प्रहार हुआ तो देवी ने तुरंत एक तेज धार वाले तीर से निशुंभ की शानदार तलवार को काट दिया और उसकी ढाल को भी, जिस पर 8 चंद्रमा बने थे, काट दिया। जब उसकी ढाल कट गई और उसकी तलवार भी टूट गई, तब असुर ने अपना भाला फेंका और वह मिसाइल भी जैसे ही उसकी ओर बढ़ी, उसके चक्र से 2 भागों में विभाजित हो गई। तब दानव निशुंभ ने क्रोध से भरकर एक तीर पकड़ लिया और वह भी देवी ने आते ही मुट्ठी के प्रहार से चूर्ण कर दिया। फिर उसने अपनी गदा लहराते हुए चंडिका पर फेंकी, देवी के त्रिशूल से कटकर वह भी भस्म हो गया। तब देवी ने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर आगे बढ़ रहे वीर दानव पर हमला किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जब उसका परम पराक्रमी भाई निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा तो शुंभ अत्यधिक क्रोधित हो गया और अंबिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। अपने रथ पर खड़े होकर और अपनी लंबी और अतुलनीय 8 भुजाओं में उत्कृष्ट हथियार पकड़कर वह पूरे आकाश में व्याप्त होकर चमक रहा था। उसे आते देख देवी ने अपना शंख बजाया और अपने धनुष की प्रत्यंचा को घुमाया, जो अत्यधिक असहनीय था।
और देवी ने अपनी घंटी की ध्वनि से सभी दिशाओं को भर दिया, जिससे सभी दैत्य यजमानों की शक्ति नष्ट हो गई। सिंह ने स्वर्ग, पृथ्वी और 10 दिशाओं को तीव्र गर्जना से भर दिया, जिससे हाथियों ने अपना हिंसक उत्पात छोड़ दिया। तब काली आकाश में ऊपर की ओर उछलती हुई नीचे आई और अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर प्रहार करने लगी। उसके शोर से पिछली सारी ध्वनियां दब गईं। शिवदूती ने जोर से अशुभ हंसी की आवाज निकाली। असुर उन आवाजों से भयभीत हो गए और शुंभ अत्यधिक क्रोध में आ गया। जैसे ही अंबिका ने कहा, हे दुष्ट स्वभाव वाले, रुको रुको, आकाश में स्थित देवताओं ने विजयी बनो शब्दों के साथ उसकी जय जयकार की। वह भाला, जो अत्यंत भयानक रूप से जल रहा था और आग के ढेर की तरह चमक रहा था, जिसे शुंभा ने पास आते हुए फेंका था, जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था, एक महान फायरब्रांड देवी से द्वारा बुझा दिया गया था। शुंभा की सिंह सदृश दहाड़ से तीनों लोकों के बीच का अंतराल व्याप्त हो गया, परंतु हे राजन, देवी के भयानक वज्रताप ने उसे दबा दिया। देवी ने शुंभ द्वारा छोड़े गए बाणों को विभाजित कर दिया, और शुंभ ने भी उसके द्वारा छोड़े गए बाणों को अपने और अपने दोनों तीखे बाणों से सैकड़ों और हजारों की संख्या में विभाजित कर दिया। तब चंडिका ने क्रोधित होकर उन पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया। इससे घायल होकर वह बेहोश हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। तब निशुंभ ने होश में आकर अपना धनुष उठाया और बाणों से देवी, काली और सिंह पर प्रहार किया। और देती के पुत्र धनुष स्वामी ने असंख्य भुजाएं फैलाकर चंडिका को असंख्य चक्रों से आच्छादित कर दिया। तब संकटों और क्लेशों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा क्रोधित हो गईं और उन्होंने अपने बाणों से उन चक्रों और उन बाणों को खंडित कर दिया। इसके बाद दैत्य यजमानों से घिरा हुआ निशुंभ तेजी से अपनी गदा पकड़कर चंडिका को धोखा देने के लिए उस पर झपटा। जैसे ही वह उस पर झपट रहा था, चंडिका ने अपनी तेज धार वाली तलवार से उसकी गदा को ढहा दिया और उसने एक डांट पकड़ लिया। जैसे ही देवताओं को पीड़ा देने वाला निशुंभ हाथ में तीर लेकर आगे बढ़ रहा था, चंडिका ने तेजी से फेंके गए तीर से उसके हृदय में छेद कर दिया। उसके निशुंभ के हृदय से, जिसे तीर से छेदा गया था, महान शक्ति और वीरता का एक और व्यक्ति चिल्लाया, देवी पर रुको। तब देवी ने जोर से हंसते हुए अपनी तलवार से, जो आगे बढ़ा, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद वह जमीन पर गिर गया। फिर शेर ने उन असुरों को खा लिया जिनकी गर्दन उसने अपने भयंकर दांतों से कुचल दी थी, और काली और शिवदूती ने दूसरों को खा लिया। कौमारी के भाले से छेद कर कुछ महान असुर नष्ट हो गए। दूसरों को ब्राह्मणी के मंत्र द्वारा शुद्ध किए गए जल के छिड़काव से घृणा हुई। अन्य लोग महेश्वरी के त्रिशूल से छिदकर गिर पड़े। कुछ वाराही की थूथन की मार से जमीन पर चूर्ण हो गए। कुछ दानवों को वैष्णवी के चक्र से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, और कुछ को ऐन्द्री की हथेली से छोड़े गए वज्र से टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। कुछ असुर स्वयं नष्ट हो गए, कुछ महान युद्ध से भाग गए, और अन्य को काली, शिवदूती और शेर ने खा लिया। यहाँ सावर्णी मनु के काल में मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य का निशुंभ का वध नामक 9वां अध्याय समाप्त होता है। ओम श्री दुर्गाय नमः।